हरे कृष्ण। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग यहाँ पे वैष्णव सदाचार कर रहे हैं और आज का टॉपिक है पंडाल कार्यक्रम और सर्वमान्य नियम। ठीक है, तो पंडाल कार्यक्रम आप लोगों ने अटेंड किए ही होंगे अपने अभी, है ना, मंदिर में किए होंगे या मंदिर से बाहर भी किए होंगे। तो आपने कुछ चीज़ें तो ऑब्ज़र्व की होंगी कि क्या रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें पंडाल में कि पंडाल में होने वाले कार्यक्रम के समय या तो भक्त दी गई सेवा करें अथवा पंडाल में होने वाले प्रवचन और कीर्तन आदि कार्यक्रम में सक्रिय भाग लें। मतलब कि आप पंडाल प्रोग्राम तो अटेंड कर रहे हो, बट एक होता है कि हम जा रहे हैं, सुन के आ रहे हैं और सिर्फ मतलब कुछ चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे तो हमें सेवा कोई देती है तो हम सेवा करें, या फिर उसमें भाग लें, मतलब कि ध्यान से सुने कि वहाँ पे कोई प्रवचन हो रहा है तो प्रवचन को सुने। ठीक है, प्रवचन में सुनने के बाद कुछ नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप पूछ सकते हो, कोई डाउट्स हैं। ठीक है, और अगर कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में भाग लें, डांस हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो मतलब आप अपना पूरा सहयोग दें उसमें। सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए आप गए और अटेंड करके आ गए। तो मेन वहाँ पे आपको या तो कोई सेवा आपको अथॉरिटी ने या आपके जो भी लीडर हैं, है ना, उन्होंने कोई सेवा दी है तो उसको प्रॉपर करें, या फिर क्या करें, जो प्रोग्राम हो रहा है उसको अटेंटिवली अटेंड करें कि लेक्चर सुने, कीर्तन सुने और डांस करें, मतलब कुछ भी। या फिर आपको कोई सेवा नहीं भी दी गई है तो आप अगर लगता है कि आप सहयोग दे सकते हैं तो आप उस टाइम एट अ टाइम भी पूछ सकते हैं कि मैं कोई सेवा कर सकती हूँ। आप देख रहे हो कि कोई सेवा चल रही है, जैसे लाइन प्रॉपर लगवा रहा है कोई, या प्रसादम में लाइन लग रही है, उसमें लग रहा है कि डिस्टर्बर कोई सेवा के लिए नहीं है उस टाइम, तो आप जहाँ पे जो भी कोई सीनियर वहाँ पे हैं उनसे पूछ सकते हो कि मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ या सेवा कर सकती हूँ। या कोई और भी सेवाएं होती हैं, आप दिखता है जैसे वहाँ पे हैंड वॉश के टाइम पे कोई सेवा है, या प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा है, या स्लीपर रखने में सेवा है, कोई भी आप सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसाद के समय अतिथि बच्चों तथा माताओं को प्रधानता दें। मतलब कि जब प्रसाद हो रहा है, प्रसादम हो रहा है, तो छोटे बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। देखा होता है ना, क्लास चल रही है या लेक्चर चल रहा है तो छोटे छोटे बच्चे मम्मी को तंग करना शुरू करते हैं, भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो मोस्टली क्या होता है कि छोटे बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। तो जब प्रसादम होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं, जो माताएं हैं जो बच्चों के साथ हैं, उनको पहले प्रेफरेंस दें कि पहले आप पा लीजिए माता जी। या थोड़े बुजुर्ग हैं उनका भी थोड़ा सा रहता है कि जल्दी भूख लगती है, या वो थोड़ा सा प्रसाद खाते हैं और थोड़ी बार फिर भूख लग जाती है। तो हमें बुजुर्ग, और वैसे भी वो सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, या जो माताएं छोटे बच्चों के साथ हैं वो, या बुजुर्ग माताएं हैं उनको, या फिर जो स्पेशल गेस्ट आए हैं, जैसे कि आपके आयानगर में प्रोग्राम हो रहा है और बाहर प्रोग्राम में नॉर्मली आयानगर से ही आते हैं, बट जब स्पेशल प्रोग्राम होता है तो क्या होता है कि बाहर से भी कुछ लोग और सेंटर से भी आते हैं लोग, तो वो आपके अतिथि माने जाएंगे। आप तो यहाँ के हो गए, वो बाहर से आए तो अतिथि हो गए ना, आपके गेस्ट हो गए, तो क्या करोगे, उनको प्रेफरेंस दोगे। तो नॉर्मली अनाउंसमेंट होती है वैसे तो कि भाई बाहर से जो आए हैं अतिथि वो पहले बैठे प्रसाद के, पर अगर नहीं भी होती है अनाउंसमेंट तो आपने ध्यान देना है कि ये तो गेस्ट हैं, तो बोलो माता जी प्लीज़ आप आइए, पहले प्रसाद पा लीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें देना चाहिए, शिष्टाचार है हमारा। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम घर में भी क्या होता है, घर में गेस्ट आते हैं सबके घर में गेस्ट आते हैं ना, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उनको ही सर्व करते हो प्रसाद, है ना, बाद में आप आते हो। मम्मी को भी देखा होगा, मम्मी क्या करती हैं, पहले गेस्ट को देंगे, फिर गेस्ट ने पा लिया तो फिर बच्चों को देंगे, फिर बच्चों ने पा लिया तो फिर घर में जो फादर हैं या दादा दादी हैं उनको देंगे। ऐसे ही चलता है ना घर पे भी हमारे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं कि ये भी हमारा घर है ना, हमें उसको अपने घर की तरह हम इसको साफ़ रखते हैं, घर की तरह ही हम यहाँ पे जो सजावट करते हैं। और वैसे ही हमें प्रसादम के टाइम करना है कि क्या करना है कि बच्चों को पहले प्रेफरेंस देंगे, फिर बुज़ुर्गों को, गेस्टों को, इस तरह से प्रेफरेंस देके पहले प्रसाद के लिए इनवाइट करेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रसाद वितरण करने वाले भक्त योग्य मात्रा में ही, अर्थात ना तो अधिक और ना कम, और प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरण करें। प्रसाद वितरण उद्दंड तथा दूसरों को खराब लगे ऐसा व्यवहार ना करें। प्रसाद कम हो तो वितरण नम्रता और चतुराई पूर्वक उसका वितरण करें। लोग जब प्रसाद वितरण केंद्र में आएँ उन्हें भगाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपने भी देखा होगा कि जब कभी आप पहली बार या नए नए गए हो गए तो आपने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी प्रसादम के टाइम में। कोई माता जी थोड़ा सा गुस्सा कर देती हैं प्रसाद में कि अरे कैसे खड़े हो, लाइन में खड़े हो, अरे जल्दी चलो, ऐसे देखा है ना कुछ लोग, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में।
मंदिर में या किसी प्रोग्राम में, तो आपको बुरा लगा होगा, वो चीज़ें बुरी लगी थी ना। तो जब आपको बुरी लगी तो जब आप करोगे तो दूसरों को भी बुरी लगेगी ना। तो कुछ चीज़ें हम ना अपनी लाइफ से सीख लेते हैं, हमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम खुद ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज़ें हमारे साथ हो रही होती तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ना करें वो। कई बार हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व तो करते हैं बट हम कहते हैं उनके बारे में बुराइयां भी करते हैं कि हम वहाँ गए थे और देखो माता जी ने ऐसे बिहेव किया हमारे साथ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगा, मैं तो अगली बार नहीं जाऊँगी। ऐसा कुछ सोचते हैं ना, बट हमने इसके लिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमने सोचना चाहिए कि देखो ये चीज़ गलत है और मैं कम से कम मैं ना ये करूँ, अपने मैं ये ना रिपीट करूँ, क्योंकि फिर हमारे में और में फ़र्क क्या रह गया। हमने वो चीज़ ऑब्जर्व तो की बट उसको सही डायरेक्शन में नहीं यूज़ किया, हमने उसकी क्या किया, उसको निंदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, निंदा नहीं करनी चाहिए। हम चीज़ को ऑब्जर्व तो करें बट उसको लाइफ में अपने ना करें, ना कि उसकी निंदा करें या 4 लोगों को बोले कि ऐसा हुआ। तो हमने यहाँ पे यही बता रहे हैं कि प्रसादम के टाइम पे क्या करना है। एक तो कम सबसे पहले ना तो बहुत ज़्यादा प्रसाद लेना है। सपोज़ कि प्रसाद में रीफिलिंग नहीं है, ठीक है, 1% में एक ऑप्शन दे रही हूँ। अगर रीफिलिंग नहीं है, आपको एक बार ही प्रसाद लेना है तो अपने प्रसाद इतना लेना है कि ना वो तो बहुत ज़्यादा हो क्योंकि वो वेस्ट हो। क्योंकि आप वेस्ट करोगे, एक तो 2 चीज़ें हैं वेस्ट करने से। एक तो क्या होगा कि प्रसाद वेस्ट करोगे। हरि बोल, लास्ट में आप लोग कुछ लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं? अच्छा, तो क्या करना होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, प्रसाद अगर हमें पता है कि रीफिलिंग नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना। ज़्यादा लेंगे तो क्या नुकसान होगा, एक तो प्रसाद वेस्ट होगा। कुछ लोगों का आपने तो ज़्यादा ले लिया, क्योंकि प्रसाद कभी भी बनता है तो काउंटिंग के साथ, मतलब कि जैसे 100 भक्त आएंगे तो ज़्यादा 10 लोगों का फालतू बन जाएगा। तो आपने ज़्यादा लिया तो क्या होगा, किसी एक भक्त का आपने शेयर एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको कम पड़ेगा प्रसाद। पहली चीज़, मैनेजमेंट का जो काउंटिंग थी या उनकी जो कैलकुलेशन थी वो ख़राब हो जाएगी, वो परेशान हो गए, हम तो पूरा प्रसाद के साथ कम कैसे पड़ गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो लोगों को कम पड़ेगा वो लोग को नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो कहेंगे कि अरे प्रसाद पाने गए थे वहाँ तो प्रसाद ही नहीं मिला, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये प्रॉब्लम होगी कि वो लोग को नेगेटिव होगा, वो नेक्स्ट शायद कुछ लोग नए आए हों उनको ना मिले तो वो भी नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कि यार प्रसाद तो हमें मिला नहीं और क्या करें, नेक्स्ट टाइम प्रसाद पा के जाएँ या घर आके पाए, मतलब कुछ उनको इस टाइप से सोचना पड़ जाएगा। तो 2 चीज़ें हो गई, मैनेजमेंट ख़राब हो गया प्रसादम का, जो नए भक्त आए उनको नेगेटिव इफेक्ट पड़ गया। तीसरा क्या होगा कि आप एक्स्ट्रा लोगे, आपने फेंका तो आपको अपराध लगेगा प्रसाद फेंकने का। ये भी पता है ना, कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में कोई फ़र्क नहीं है, बोलते हैं ना, अनाउंसमेंट करते हैं। तो तीन चीज़ें तो हैं और इसके अलावा भी बहुत नेगेटिव उसके इफ़ेक्ट होते हैं, बट ये 3 तो मेजर हैं जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं प्रसाद अधिक लेने से। अब होता है कम का है कि बहुत ही कम लिया तो क्या होगा कि बहुत कम लिया तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा और दोबारा लेने का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होगी कि मैंने तो लिया नहीं, अब मेरा पेट नहीं भरा। फिर शायद आपको सपोज़ यात्रा में आप जा रहे हो और प्रसाद आपने ठीक से नहीं पाया तो आपको फिर से भूख लगेगी, तो आप यात्रा में आपको प्रॉब्लम होगी करने में, भूख लगेगी, फिर आप इधर उधर ढूंढ के कुछ खा लूँ क्या मैं इधर उधर से, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो कोशिश करें, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, एकदम से आप नहीं सोच सकते कि मुझे इतना क्या चाहिए, पर कोशिश करो कि इतना लो जितना आपके लिए सफिशेंट है। अपनी डाइट तो पता ही होती है ना सबको, जैसे हम 2 चपाती लेते हैं या 1 चपाती लेते हैं या थोड़े राइस लेते हैं इस टाइप से, या फिर जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, आपको पहले ही पता है कि मेरे को ये कम पसंद है तो पहले ही उसको बहुत थोड़ा लें, क्योंकि आप ज़्यादा ले लोगे और फिर वो वेस्ट आएगा। तो एक तो चीज़ ये होगी प्रसाद के टाइम में कि हमें क्वांटिटी बहुत सोच समझ के लेनी है। दूसरा है कि प्रसाद वितरण करते वक्त जो वितरण कर रहे हैं, जिनकी सेवा है प्रसाद वितरण में, उनको स्पेशली ध्यान रखना है कि अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखें। देखो जब प्रसाद बनाते हैं और पाते हैं उस टाइम जो हमारा थॉट होती है या हमारी चेतना होती है या हमारा मतलब कॉन्शियस होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप गुस्से में प्रसाद बनाओगे तो प्रसाद अलग बनेगा, एक आप प्यार प्रेम पूर्वक प्रसाद बनाते हो तो उसका फ़र्क अलग पड़ता है। सेम वितरण में भी होता है, आप गुस्से में प्रसाद बांट रहे हो, गंदा सा फेस बनाया हुआ है और जल्दी जल्दी डाल रहे हो, बोलो चलो 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 जल्दी चलो, ऐसे हाथों से कर रहे हो, तो प्रसाद पाने वाला भी घबरा के कई बार तो गिर भी जाता है प्रसाद, है ना। तो बहुत बेकार लगता है, क्योंकि ये दो टाइम बहुत हमारी अच्छी कॉन्शियस होनी चाहिए प्रसाद वितरण करते हुए और बनाते हुए। आपने देखा होगा कि हर लोग क्या बोलते हैं, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप बोलते हैं कि मेरी मम्मा ना, मेरी माता हैं या मदर हैं, कड़ी बहुत अच्छी बनाती है या साग बहुत अच्छा बनाती है, मुझे तो सबसे बेस्ट मेरी मम्मी का ही अच्छा लगता है और मुझे कहीं भी पसंद नहीं आता। ऐसे होता है ना। आप लोग की तो मैरिज नहीं हुई है, जब मैरिज होती है तो मोस्टली जो मैरिज हो जाती है जिनकी माताओं की, वो यही बोलती हैं कि मैं तो अपनी मम्मी के घर जाती हूँ ना तो साग बनवाती हूँ कि मम्मी के हाथ का ही साग पसंद है मुझे, या मम्मी के हाथ की कड़ी पसंद है या कोई और आइटम है। क्यों? क्योंकि माँ प्यार पूर्वक प्रेम पूर्वक बनाती है। उसकी कॉन्शियस अलग होती है, उसे पता है मेरे बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ,
तो वो एक कॉन्शियस उसी के साथ बनाती है, तो उसमें अलग ही प्यार, अलग ही स्वाद, टेस्ट आता है। ठीक है, ऐसे मंदिर में आपने देखा होगा कि प्रसाद का टेस्ट अलग है और वही चीज़ आप बाहर पाओगे तो वो टेस्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो भी भक्त लोगों ने बनाया है, वो चेतना उनकी शुद्ध है, भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान का ध्यान रख के बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, ये सोच के बनाते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो सेम वितरण में भी होता है कि अगर आपकी कॉन्शियस अच्छी है, आप सर्व कर रहे हो, आप इस मोड से सर्व कर रहे हो प्रसाद की, मुझे किसी को कृष्ण प्रसाद दे रही हूँ मैं, वो पाएंगे और भगवान का प्रसाद है, या वो जो जिसको दे रही हूँ वो भी भक्त है भगवान का, तो वो कॉन्शियस अलग होगी, उसको पाने में और लेने में भी अच्छा लगेगा, और उसको मतलब वो पाने के बाद जो उसका गुण मिलना, मतलब फल मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए, है ना। और वितरण करते वक्त हमने ध्यान रखना है कि कौन कई बार कुछ लोग इशारे से बोलते हैं कि बस थोड़ा करना है या ज़्यादा करना है। कई बार मैंने देखा है कि कई वितरण करते वक्त जैसे जो ले रहा है प्रसाद वो बोलता है कि मुझे एक ही चपाती देना, और वितरण करने वाला ध्यान ही नहीं देता और वो 2 रख देता है और फिर वो कहते हैं अरे आपने 2 डाल दिया, वेस्ट होगा। तो हमें ध्यान भी रखना है, कॉन्शियस भी अच्छी होनी चाहिए, फेस पे स्माइल भी होनी चाहिए, और ध्यान भी रखना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो कम के लिए कह रहा है, ज़्यादा के लिए कह रहा है, एक चपाती के लिए कह रहा है, या कह रहा है मुझे ये वाला आइटम चाहिए ही नहीं, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं वितरण के वक्त। और क्या बता रहे हैं वही कि वितरण करते हुए नम्रता और चतुराई पूर्वक वितरण करना है। क्या वितरण, नम्रता और चतुराई में क्या है? नम्रता तो मैंने बता दी कि सॉफ्ट रहना है, हमें बोलते वक्त प्यार से बोलना है, माता जी बोलते वक्त देना बोलना भी है, माता जी हरे कृष्णा, प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रसाद डालते हुए, क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होगी, देने वाला लेने वाला दोनों ही का फल मिलेगा। दूसरा चतुराई पूर्वक मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? चतुराई मतलब ये कि आपको पता है कि ये आइटम कम है, सपोज जैसे आपकी सेवा है जब ख़त्म होने वाली है, प्रसाद थोड़ा लास्ट में ही है, एंड पे है, तो आपको पता है कि एक आइटम थोड़ा शॉर्ट हो गया है और एक आइटम में बहुत ज़्यादा है, जो हमने सोचा था उस मतलब जितने भक्त हैं उससे भी ज़्यादा दिख रहा है। तो क्या करोगे, जो ज़्यादा है उसको कोशिश करो कि थोड़ा खुल के अच्छे से दो। जैसे राइस ज़्यादा बच रहे हैं तो 2 अच्छी दाल दो। और कोई आइटम है सपोज कोई मीठा कम पड़ गया है, तो जैसे रसगुल्ला है तो पूरा रसगुल्ले से हाफ पीस करके हाफ देना शुरू कर दो। ठीक है, या फिर चपाती लग रहा है कम पड़ गई हैं तो आप 2 चपाती दे रहे थे, आप 1 चपाती देना शुरू करो। पूड़ी हैं 2 की जगह 1 देना शुरू करो। तो ये चतुराई भी दिखानी है, क्योंकि ये ना हो कि हम पहले तो ज़्यादा दे रहे हैं सबको और लास्ट में क्या हो रहा है कि जो भक्त है उनके लिए एक भी नहीं बचा। सपोज रसगुल्ला आप उन्हें पहले पूरा दे रहे हो सबको, बड़ा रसगुल्ला है और सबको दे रहे हो, और बाद वाले भक्त लोगों को एक भी रसगुल्ला के आधा क्या, उनको चाशनी भी नहीं बची है, तो सोचो उनको कैसा लगेगा, है ना। और कहेंगे लास्ट तक वो यही सोचेंगे कि मीठा नहीं मिला, और मीठे के बिना प्रसाद अधूरा है। आप खुद भी सोचो, आप भी जाते हो तो आप सोचते हैं मीठे में क्या है, ये ढूंढते हैं ना सब लोग। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर मतलब इंटेलिजेंसी से काम करना है, चतुराई से काम करना है, कि जब प्रसाद कोई आइटम ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा खुल के दो, जो कम है उसको थोड़ा सा पहले ही देख लो, ऑब्जर्व कर लो कि आपके पास कितना बचा और भक्त लोग कितने बचे हैं, कितने भक्त लोग आए हैं। सपोज आपकी जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी या जो उम्मीद रखी थी उससे ज़्यादा भक्त आ गए हैं, तो पहले ही देख लो, अगर ये भक्त तो ज़्यादा लग रहा है मुझे, स्टार्टिंग में ही लग गया आपको कि भक्त ज़्यादा है और प्रसाद उस हिसाब से, तो उस हिसाब से जो टीम है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको आप टीम में हो तो आप ध्यान रखो, और आप टीम लीडर हो तो अपनी टीम को बताओ कि इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि भक्त ज़्यादा है। या फिर लग रहा है आपको भक्त कम है, तो हमसे जो सोचे थे उससे बहुत कम भक्त लग रहे हैं, तो पहले से ही खुला प्रसाद दो। ये नहीं कि पहले टाइट प्रसाद दे रहे हो और बाद में इतना प्रसाद बच गया कि वो फिर आपको वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और क्या है, लोग जब प्रसाद वितरण केंद्र में आए उन्हें भगाना नहीं है चाहिए। मतलब क्या है कि अब जैसे नॉर्मली आपके सेंटर में ज़्यादातर वही लोग रेगुलर आते हैं जिनको पता है सेंटर के बारे में, है जो रेगुलर आते हैं। पर समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे भक्त भी आते हैं जो पहली बार आ रहे हैं, तो कुछ जो पहली बार आ रहे हैं वो 2-3 मूड से आते हैं। कुछ भक्त तो क्या आते हैं मूड से कि हमें कथा सुननी है, इस मूड से आते हैं, अरे अच्छा यहाँ पे कथा होती है, अरे वाह हम भी आएंगे। कुछ भक्त लोग कैसे आते हैं कि अरे भीड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, चलो चलते हैं, ऐसे इस मूड से आते हैं। कुछ लोग क्या आते हैं कि अच्छा यहाँ तो प्रसाद मिलता है, सुना है, छोटे छोटे बच्चे हैं या स्लम्स के भी कई बार आ जाते हैं, है ना, गरीब से या जैसे भी है मतलब, तो वो कुछ लोग प्रसाद पाने के ही मूड से आते हैं कि हमने तो कथा में सिर्फ सोना है या सिर्फ टाइम पास करना है, बस प्रसाद पे फोकस है कि लास्ट में प्रसाद पा के जाना है। तो कोई भी किसी भी कॉन्शियस से आ रहा है, पर आ रहा है भगवान के उसमें ना, भगवान के मतलब मंदिर में, एक सेंटर में, हमारा तो मंदिर ही है ना, ये सेंटर में आ रहे हैं, तो उसको हमने गलत नहीं सोचना है कि अरे ये तो प्रसाद पाने आते हैं और सुनना तो उन्हें कुछ होता नहीं है। पर नहीं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनको अच्छे से वेलकम करना है, उनको वेलकम स्माइल कर कर वेलकम करो, बिठाओ, प्रसाद पा रहे प्रसाद दो, कम प्रसाद है थोड़ा कम दे दो, पर ऐसे उनको भगाना नहीं है कि अरे आप तो ऐसे आते हो सिर्फ टाइम पास करने, चलो हटो यहाँ से नहीं आना है, ऐसे नहीं करना है।
क्योंकि आपको नहीं पता कि वो भक्त भगवान की प्लानिंग से आया है, क्या पता भगवान ने उसको जोड़ना है और किसी न किसी कारण से उसकी जैसी उसकी सोच है उस हिसाब से उसको लालच देके यहाँ भेजा है। क्योंकि शुरू में तो देखो कोई भी चीज़ है, आप भी जुड़े होगे, आप भी क्या सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं थे ना, आप भी किसी लालच से आए थे। उससे कोई भी है, कोई लोग माताएं सोचती है चलो आज प्रसाद बनाना नहीं पड़ेगा, चलो बच्चों को लो, सब लो, चलो सेंटर। कुछ होती हैं माताएं जिनको डांस करना पसंद है, सोचते चलो चलते हैं डांस करेंगे, बहुत अच्छा लगता है मुझे म्यूज़िक, या कीर्तन बहुत अच्छा लगता है मुझे, या कुछ लोग तक तिलक लगा के वहाँ बैठना अच्छा लगता है, कुछ भी है, मतलब कोई ना कोई लोग कुछ या अपनी अपनी इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए कोई किसी भी इंटरेस्ट से आए, आपको उसको अच्छे से वेलकम करना है, उसका पूरा जैसे आप बाकी का करते हो उसको बल्कि इंगेज करना है। अगर वो फर्स्ट टाइम आया तो आपको ध्यान रखना है कि उसको स्पेशल आपका फोकस होना चाहिए कि जो लोग नए हैं या पहली बार आए उनको डांस में इन्वॉल्व करिए। नहीं आप डांस कर रहे हो और दुनिया कहीं भी है, हमें नहीं पता कौन है कहाँ नहीं, क्या करना चाहिए स्पेशली आप लोग, जैसे मैंने देखा है छोटी माताएं डांस करती हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो नए लोग आए उनको इन्वॉल्व करो अपने डांस के साथ, उनको हाथ को बुलाओ, स्माइल करके आओ, हाथ पकड़ो अपने साथ, थोड़ा ईजी वाले स्टेप से शुरू करो, पहले एकदम से हार्ड वाले स्टेप ना करो जो कवर ना कर पाए या वो कैच ना कर पाए। तो हमने क्या करना है, इजी स्टेप वाले लेके उनको डांस करवाना है, म्यूज़िक में इन्वॉल्व करना है, तो उनको पहली बार में इतना अच्छा लग जाएगा कि फिर वो हर बार आएंगे। और फिर शायद वो पहले बार टाइम पास करने आए हों या सिर्फ प्रसाद पाने आए हों, बट आप उनको ऐसे एंगेज करोगे एक्टिविटीज़ में तो नेक्स्ट टाइम वो उस एक्टिविटी के लिए आएंगे, या मतलब कृष्णा कॉन्शियस जो हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आएंगे, तो उनका मूड चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपने एक बहुत अच्छा काम किया है ना खेल में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जो नए वक्त आते हैं वो किसी भी मूड से आए हैं, बट हमें उनको अच्छे से वेलकम करना है और एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा था पंडाल कार्यक्रम का, ठीक है। पंडाल कार्यक्रम कहीं भी हो सकते हैं, वो मंदिर में भी हो सकते हैं, सेंटर में भी हो सकते हैं, सेंटर से बाहर भी होते हैं, तो उन सब में ये सेम चीज़ हमने फॉलो करनी है। यात्रा में भी हो सकते हैं, हम यात्राओं में जाते हैं वहाँ भी पंडाल कार्यक्रम होते हैं। अब है सर्वमान्य नियम, ठीक है। तो हम ये समझेंगे, पहला है इसमें हमें जो सेवा दी गई हो उसे निपुणता से तथा उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए। जिस स्थान पर सेवा कर रहे हैं वह स्थान अथवा वह सेवा उस समय सेवा के प्रमुख व्यक्ति को सूचित किए बिना छोड़कर हमें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब तो यहाँ क्या बता रहे हैं, सेवा के बारे में बता रहे हैं कि जो सेवा हमें दी गई है उस पर हमें क्या करना चाहिए, निपुणता और उत्तरदायित्व के साथ करना चाहिए। निपुणता मतलब पूरा बेस्ट अपना देना चाहिए, ठीक है, अपना बेस्ट जो आपके पास है। सपोज़ आपको क्या सेवा दी है, आपको दी है सेवा सपोज़ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की, या फिर आपको सेवा दी है क्लीनिंग की, कोई भी सेवा हो, हमें पहले तो सबसे पहले ये समझना है, ये समझने से पहले कि सेवा जो मिलती है ना आपको हमें स्वीकार करनी चाहिए। कभी अपनी चॉइस नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ये सेवा करनी है या तो मैं तो ये सेवा करूँगी। अगर वो ऑप्शन दे रहे हैं आपको जो आपके लीडर हैं कि आप कौन सी सेवा चुनना चाहते हो, तब तो ठीक है, आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, या आपको लगता है कि मैं बेस्ट ये कर सकती हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा मेरा हार्ट टाइट है, मैं ये अच्छे से नहीं कर पाती, जैसे कुकिंग में अच्छे से नहीं कर पाती, मैं सर्विंग कर पाती हूँ, या मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती, मैं डेकोरेशन अच्छा कर पाती हूँ, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो अगर आपको ऑप्शन दे रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। बट आपको बस ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपको सिर्फ सेवा दी जा रही है, तो आप अपना तरफ से मना नहीं करना चाहिए आपको, ना ही चेंज करनी चाहिए सेवा, क्योंकि लीडर ने दी है तो आपके लीडर हैं तो बेस्ट जानते हैं कि आपके लिए क्या सेवा सही है। फिर भी बहुत प्रॉब्लम है आपको, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कि मैं तो बिल्कुल कर ही नहीं पाऊँगी, बहुत कुछ दिक्कत है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो कि प्रभु जी या माता जी मेरे को एक थोड़ा सा डाउट था, मेरे को ना ये दिक्कत होती है, तो क्या मैं कुछ ऑप्शन है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं मैं ये कर लूँगी। इस तरह से आपको बात करनी है, ऐसे नहीं कि नहीं अरे पोछा पूरे तो मैंने ज़िंदगी में नहीं लगाया, मैं यहाँ का लगाऊंगी पोछा। तो अगर आपने ज़िंदगी में नहीं लगाया तो फिर आगे भी ज़िंदगी में नहीं लगा पाओगे। कोई चीज़ नहीं की और मना कर दो कि मैंने नहीं की और मैं नहीं करना चाहती, तो आगे भी आपका क्लोज हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है सीखने के लिए। आप जब स्कूल जाते हो तो आपने ABCD पढ़ी, पहले तो नहीं पढ़ी थी ना, तो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी ना ABCD, तो अगर आपने कहते मैं तो नहीं पढ़ूंगी, मैं तो पहले कभी पढ़ी नहीं, तो क्या पढ़ पाते आप, नहीं, है ना। तो ऐसे ही सेवा है, कोई भी चीज़ आपको दी जाए तो क्या करना है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और खुशी से करना है, अपने बेस्ट करना है, मतलब बेस्ट मतलब अपनी दिमाग भी लगाना है कि इसको मैं और अच्छा कैसे कर सकती हूँ। जैसे आपको क्लीनिंग की सेवा दी है, पोछा लगाने की, तो आपने खुद दिमाग लगाना है मुझे फिनाइल डालना है, पोछे को धोना है, कोने कोने को साफ़ करना है, ये नहीं फॉर्मेलिटी है, पोछा ही तो लगाना है, ठीक है, धाड़ पे ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से करना है। या डेकोरेशन है तो डेकोरेशन भी बेस्ट तरीके से करना है, गूगल पे सर्च करना है और क्या ऑप्शंस होते हैं और कैसा मैं बेस्ट कर सकती हूँ। तो क्योंकि हम ये सेवा किसके लिए कर रहे हैं, लीडर को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, है ना। तो भगवान के लिए कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट करना चाहिए ताकि भगवान हमसे
प्रसन्न रहें, खुश रहें और हमें और सेवा में लगाएं, ठीक है ना। और उत्तरदायित्व मतलब उत्तरदायित्व से कैसे करेंगे, कौन बता पाएगा? मैं जब से देख रही मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं ही बोल रही हूँ, आप लोग तो बिल्कुल साइलेंट हो, मैंने कुछ पूछा भी नहीं, आपने तो मैंने कुछ पूछना भी चाहिए। मतलब कीर्तन जैसे जो कीर्तन टीम होती है उनको अगर कोई सेवा दी कि आपको पूरा कीर्तन हैंडल करना है तो उन्हें इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मृदंग को जैसे उन्हें यूज़ किया उसको सही जगह पे रखे, कौन कौन कीर्तन कर रहा है, उसके बाद वाइंड अप होने के बाद जो भी चीज़ें जहाँ थी उसको वही रखें। किसी भी चीज़ की सेवा करेगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब वही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी पूरी ऑनरशिप है कि आपने पहले तो उसको टाइम पे ख़त्म करना है, पहले टाइम पे शुरू करना है, उस सेवा को टाइम पे शुरू करना है, टाइम पे ख़त्म करना है, और जो भी उसकी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, कोई भी आइटम है उनको प्रॉपर रखना है। जैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया तो बर्तन वगैरह भी क्लीन अप करवाना है, तो क्लीन अप करके रखना है जहाँ पे रखा जाता है। ये नहीं कि इधर उधर कुछ हो गया, या जैसे आपने बताया, बहुत अच्छा बताया कि जो भी मृदंग है उसको प्रॉपर केयर से रखा है, यानी उल्टा सीधा रख दिया, टूट गया मृदंग, उसकी आप पूरी रिस्पेक्ट नहीं हुई है अच्छे से। ये सब चीज़ें हमें पूरा, मतलब अगर सेवा जिसने दी है, जो हमारे लीडर है, अगर उन्होंने सेवा दी है तो उन्हें इतना भरोसा होना चाहिए कि जिसको दिया मुझे दोबारा पूछना ना पड़े। इतनी ऐसे सेवा हमें करनी है, वो आपको फॉलोअप ना करे, आपको ऐसे करनी है कि वो आपको फॉलोअप ना करे कि आपका हो गया नहीं हो गया, अरे ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हुआ, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करके आपको करके देना है और पूरा ऑनरशिप के साथ करना है। दूसरा क्या है, जिस स्थान पर सेवा कर रहे हैं उस स्थान को सेवा को प्रमुख व्यक्ति को सूचित किए बिना छोड़ के नहीं जाना। मतलब ये है कि सपोज आपने कोई, जैसे आपने बताया मैंने डेकोरेशन की सेवा है या क्लीनअप की सेवा है, जो भी सेवा है आपने की, फिनिश किया, टाइम पे किया, पर आप बिना बताए चले गए, और जिसने लीडर ने सेवा दी है वो ढूंढ रहे हैं कहाँ गए, क्या पता उन्हें कुछ और चीज़ चेंजेस करवाने थे, क्या पता उनको कुछ और सेवा आपको देनी थी, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा जैसे आप ऑफिस में होते हो या स्कूल में होते हो, क्या होता है आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है, फिर छोड़ने का टाइम होता है, प्रॉपर अटेंडेंस होती है, सब होता है ना। तो ऐसे ही, या ट्यूशन में भी जाते हो तब भी अपने ट्यूटर पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो इधर उधर कहीं कर रही है तो नहीं आप चुपचाप निकल जाते हो साइड से, नहीं, आप बता के जाते हो। या घर में भी हो, आप हो, मम्मी पापा हैं, घर में कोई भी बड़ा है, जा रहे हो घर से तो बता के जा रहे हो, आ रहे हो तो बता रहे हो हरे कृष्णा में आ गई, है ना, इस तरह से होता है। तो सेवा में भी आपने क्या करना है कि जिसने सेवा दी है तो उसको आप जब फिनिश कर रहे हो अपनी सेवा तो उनको इन्फॉर्म करके जाओगे कि प्रभु जी मेरी सेवा हो गई है, और एक बार आप देख लीजिए कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लेती हूँ अगर साथ के साथ। सपोज उनको कुछ चेंजेस कराने थे, आप तो चले ले गए और वो पीछे परेशान हो रहे हो, खुद करनी पड़ रही है उनको सेवा, तो हमें बता के भी जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखें और विशेष रूप से पद यात्रा एवं पंडाल में। तो क्या करना है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जैसे अभी तो आप तो खुद ही छोटे हो, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, पर जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं जैसे, और माताएं साथ में होती हैं, तो उन्हें स्पेशली अपने मतलब पेरेंट्स को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है ना कि अगर किसी यात्रा में जा रहे हैं या पंडाल में जा रहे हैं और बच्चे इधर उधर हो गए तो उससे सब मिसमैनेजमेंट हो जाता है। क्यों, अगर बच्चा इधर उधर खो गया तो सब ढूंढ रहे हैं, जो प्रोग्राम था वो तो सारा रखा ही रह गया, है ना, तो डिस्टर्ब हो गए सारे। दूसरा क्या है, खोने के साथ साथ कुछ और होता है कि बच्चा कहीं पे कोई हादसा ना हो जाए, कभी कोई फ़ैन चल रहा है, बच्चे ने उसको पकड़ लिया, उंगली आ गई उसके फ़ैन में, तो भी खतरनाक है, या इलेक्ट्रिसिटी में कुछ छू लिया, या कहीं इधर उधर खो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बच्चों के साथ। तो हमें जो पेरेंट्स हैं, जैसे माता हैं या पिता हैं, जो भी हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो कोशिश करनी चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से कि एक बच्चा माँ संभाल ले, एक पिता संभाल ले। कई माता ही 2-2-3 बच्चे संभाल रही है तो नहीं संभाल पाती है। दूसरा, अगर एक बच्चा है तो माता प्रेफरेंस है कि माता संभाले, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट केयर माता कर पाती हैं। अगर कोई दिक्कत है तो पिता भी कर सकते हैं, और अगर बड़े बहन भाई हैं या कज़न्स हैं उनको भी हेल्प करनी चाहिए। या ज़रूरी नहीं कि माता पिता, मैं तो कहती हूँ कि ये माता पिता के अलावा भी, जैसे आप लोग बड़े हो थोड़े और आपको लग रहा है कोई माता के पास 2 बच्चे हैं और वो परेशान हो रही हैं, तो आप भी उनको सहयोग दे सकते हो कि उस बच्चे को अपने पास बिठा लो, एंगेज कर लो, ताकि माता परेशान ना हो। लेक्चर वगैरह चल रहा है तो वो सुन पाएँ, आप भी सुन पाओगे, वो भी सुन पाएंगे, है ना। तो उनको हेल्प करनी चाहिए। जिनके पास छोटे बच्चे हैं उनको, पेरेंट्स को तो ध्यान रखना ही चाहिए, साथ में जो और भी भक्त लोग हैं मेरे हिसाब से उनको भी थोड़ा सहयोग या हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों के साथ, है ना। दूसरा, पंडाल में भी ध्यान रखना चाहिए, और पद यात्रा, जैसे यात्रा चल रही है, कोई परिक्रमा लगा रहा है, गोवर्धन परिक्रमा है या वृंदावन परिक्रमा है, तो उस टाइम पे भी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा ये नहीं कि आगे पीछे हो गया और माता पिता पीछे रह गए, आगे रह गए, ऐसे बच्चा खो जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। तो स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। बच्चे थक गए हैं, रो रहे हैं, तब भी उनको खींच के ले जा रहे हो, नहीं चलो यात्रा करो, यात्रा करनी चाहिए, नहीं, उनको मेरे हिसाब से रिक्शा करा दो,
ना सारे बच्चे जितने भी हम लोग क्या करते थे अपने टाइम में, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हम यात्रा पे जाते तो क्या करते थे कि एक रिक्शा किया और सारे बच्चों को एक रिक्शे में बैठा दिया और एक माता या पिता की सेवा लगा दी वहाँ पे कि आप इस रिक्शे में साथ में बच्चों के बैठ जाओ। बाकी जैसे सपोज 5 माताएं हैं और 5 माताओं के बच्चे हैं तो 5 माताओं के बच्चे बैठा दिए रिक्शे में और एक माता की सेवा लगा दी। बाकी 4 माताएं तो अच्छे से यात्रा कर सकती है ना। अगर सारे बच्चों माताएं अपने बच्चों के साथ ही यात्रा करेंगे, उतनी लंबी परिक्रमा है, बच्चे तो थकेंगे ही थकेंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी बच्चों की कैपेसिटी में फ़र्क है ना। वो तो नहीं कर सकते इतना चल सकते, तो वो रोएंगे, परेशान करेंगे, कभी गोदी लोगे, आप भी थक रहे हो, वो भी थक रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ना तो यात्रा प्रॉपर होगी, ना आपका ना बाकी बच्चों का, है ना। तो उससे बेस्ट है कि उनको ऐसे करा दिया। तो मेन है कि अपने बच्चों की पूरी जिम्मेदारी रखें, उन पर पूरा ध्यान रखें, बेशक वो पंडाल है या पद यात्रा है, ताकि सभी की ये यात्रा या प्रोग्राम अच्छे से कर पाए हम, है ना। और क्या है, आप अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं तथा धन के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं, उसका जितने धन की आवश्यकता है उतना ही लेकर आएँ और उचित ध्यान रखें। मतलब ये है कि अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा कैश ना रखें अपने पास कि आपको हमेशा उसका यही डर रहे कि वो खो ना जाए, या कोई किसी ने देख लिया आपको काउंट करते हुए। सपोज आप किसी को कुछ पैसे दे रहे थे, कुछ खरीदा आपने और आप पैसे दे रहे थे, किसी ने देख लिया आपके पास इतने सारे नोट हैं, तो वो आपके पीछे ही शुरू हो गया कि मैं इसको चोरी कर लूँ। तो उससे क्या, और आपको भी इनसिक्योरिटी फील होगी, आप इधर उधर का सामान रख नहीं पाओगे, नहीं अपने पास चिपका के ही रखोगे बिल्कुल कि नहीं मेरे पैसे ना खो जाए। तो कॉन्शियस आपकी फिर भक्ति में ना लग के पैसों में लग जाएगी उधर। आप गए तो यात्रा में किस लिए थे, भगवान की भक्ति करने के लिए, अपना कुछ उससे कुछ मतलब सेवा करने, मतलब या सुनने, लेक्चर सुनने या यात्रा करने के लिए गए थे। पर आपकी कॉन्शियस सारी उसी पैसे में रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, और खोएंगे भी तो भी नुकसान है। आप गए थे किसी यात्रा में और सारे पैसे खो गए आपके, तो आप फिर आगे यात्रा में भी दिक्कत होगी आपको, आप कैसे कर पाओगे। रिक्शा करना है, कभी कुछ पर कुछ लेना पड़ जाता है, तो कोशिश करें कि लिमिटेड पैसे रखें। और आजकल तो पेटीएम का टाइम है और पेटीएम से इजीली आप कहीं भी पे करें, तो थोड़ा पेटीएम से हो सकता है तो आप थोड़ा कैश कम ही रखें, जितनी ज़रूरत है एक्स्ट्रा करा रखें। या फिर ऐसी कोई कीमती चीज़ भी ना रखें, जैसे आपने गोल्ड की बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी है कि आपका ध्यान वही है कि खो ना जाए मेरी ज्वेलरी, कोई ले ना ले। तो यात्रा में जो खाली भक्तों के अलावा भी अदर उधर के लोग भी तो दिख ही जाते हैं ना रोड पे। आप तो ऐसा नहीं कि कहीं जा रहे हो तो सिर्फ भक्ति मिलेंगे आपको, हर तरह के लोग मिल सकते हैं। तो आप किसी को तो ठीक नहीं कर सकते कि आप चोरी मत करो, आपको अपना खुद ध्यान रखना है ना। हर जगह लिखा भी रहता है अपनी कि अपने इसमें सामान की इसमें रक्षा करिए, आप खुद जिम्मेदार हैं, ऐसे अनाउंसमेंट भी होती है हर जगह। तो वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है प्रैक्टिकली कि किसी भी चोर को आप सुधार नहीं सकते रोड पे, बट अपना ध्यान आप रख सकते हो। तो कोशिश करनी है आपके लिमिटेड कैश लेके जाओ, और ज्वेलरी गोल्ड की ना पहनो तो छोटे छोटे आइटम पहन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हैवी ज्वेलरी पहन ली या इतनी कीमती चीज़ें पहन ली फिर तक जिसमें खोने का नुकसान हो या डर है, ठीक है। उसका स्पेशली ध्यान रखना है आपको। और अगर सामान वैसे भी कोई सामान है, कपड़े बैग वगैरह हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। यानी अपने याद कहीं बैठे लेक्चर सुना या मंदिर के दर्शन किए, साइड में बैग रखा और भूल गए और उसके बाद आगे चले गए, बाद में सबको तंग करना शुरू कर दिया, अरे मेरा बैग खो गया, अरे प्रभु जी आप ढूंढ के लाओ, प्रभु जी अनाउंसमेंट करो, ये करो। तो उससे क्या होगा, सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अपना बैग भी छोटा कैरी करो, कोशिश करो छोटा बैग कैरी करो, ताकि अपने पीछे ही टांग के रखो, उसको उतारना ना पड़े। बैग एक्स्ट्रा सामान रखोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसको बार कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। जब प्रणाम कर रहे हो, प्रसाद पा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो छोटा बैग रखो, बाकी बैग रूम में रखो सामान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की बॉटल, डायरी, पेन, इतना ही लिमिटेड सामान रखो अपने बैग में, ठीक है। उसके बाद है, रहने वाले स्थान को छोड़ने से पूर्व उस बात की जांच कर लें कि कोई वस्तु छूट ना जाए। जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, रूम्स में रहते हैं, जब हम कोई यात्रा पे जाते हैं रूम्स पे रहते हैं, तो रूम्स में हम लोग कई बार सामान इतना बखेर लेते हैं कि जैसे हमारा घर ही है ये, है ना। पूरा वॉशरूम में सामान फैलाया हुआ है, पूरा साइड टेबल्स पे फैलाया है, अलमीरा है तो सारा अलमीरा सजा दिया, पूरा बैग खाली कर दिया, अलमीरा पूरी सजा दी, हैंगर लगा दिए है, जैसे यहीं परमानेंट में रहना है। तो ऐसा ना करें। क्या करें कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूज़ करना, आप एक दिन के लिए रुके हो या 2 दिन के लिए, तो ज़रूरी नहीं पूरा बैग खाली करके आपको अलमीरा में लगाना है। आप बैग में ही रहना दो सामान, ठीक है। सिर्फ टॉवल वगैरह निकालो जो आपको रेगुलर यूज़ है, या जो कपड़े अपने पहने हैं वो आपको हैंगर में अपनी डालना है, क्योंकि वो स्मेल हो जाएगी सारे बैग में गंदे कपड़ों से। तो अब वो अलमीरा में रख दो साइड में, हैंगर में। अदरवाइज़ अपना बैग कोशिश करो कि जब अपने स्नान किया नहाए तभी साथ साथ अपना समेटते गए साथ साथ, ठीक है। कि वॉशरूम में भी बहुत ज़्यादा सामान फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और जब अगर रखा भी है तो लास्ट में जाते वक्त पूरी प्रॉपर चेक कर लो, ड्रॉर्स वगैरह, अलमीरा वगैरह और वॉशरूम वगैरह कि हमारा कोई सामान छुटा तो नहीं। क्योंकि फिर वही बात है कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सिर्फ आपका नुकसान या आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी मैनेजमेंट या पूरी टीम की होती है। क्यों, अगर सपोज़ आपके रूम में कुछ छूट गया और आप
चले गए या वापस वहाँ से रूम से, और या बस में बैठ गए और बस थोड़ी सी आगे निकली तब आपने शोर मचाना शुरू किया, अरे मेरा सामान रह गया, अरे मेरा ये सामान रह गया, अरे मेरा तो बॉटल रह गया, मेरा तो बैग रह गया, कुछ भी है ना, या मेरा मोबाइल रह गया। तो क्या होगा उससे, पूरे सब लोग तंग हो जाएंगे, फिर बस को रोकना पड़ेगा, फिर एक प्रभु जी आपको साथ जाएंगे, लेके आएंगे, और इतने देर तक बस रुकी रहेगी, और फिर यात्रा पूरी आगे की जो मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप लेट निकलोगे तो लेट पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना था, तो आपका तो नुकसान हुआ, आपका तो टाइम ख़राब हुआ, आपकी एनर्जी भी ख़राब हुई, साथ साथ क्या हुई, जो आपके और साथ में टीम लीडर हैं या मैं बाकी भक्त लोग हैं उनकी एनर्जी और टाइम भी वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब कोशिश करनी है कि हमें नहीं करना है, हमने कम सामान फैलाना है, और रखा भी है तो उसको प्रॉपर जाने से पहले वापस पैक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, विशेषकर माताओं को भीड़ के स्थान पर नहीं जाना चाहिए। अब भीड़ पे जाना नहीं चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो थोड़ा भीड़ तो होती है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अवॉइड करना चाहिए हमें। जैसे मैंने देखा था एक बार कि बांके बिहारी मंदिर वगैरह में इतनी भीड़ होती है कि लोग फिर भी जाते हैं कि नहीं हम बस जाएंगे, वैसे जिंदा बचे ना बचे बाहर बात कोई बात नहीं, पर जाएंगे या तो कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करें कि भगवान आपका प्रेम देख रहे हैं, आपका श्रद्धा देख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बस कैसे भी जाके पहुँचना, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि 2-3 मंदिर गए हो और उसमें से एक मंदिर बहुत ही रश है तो दूसरे मंदिर चले जाओ, उसको शायद वो 1-2 घंटे बाद खाली हो जाएगा तब चले जाना, है ना। तो ऐसे कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली माता को, क्योंकि माता जी का क्या होता है वो कई बार दिक्कत होती है, भीड़ में दब जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, और फिर भीड़ में कई बार होता है हम टीम में जा रहे हैं तो क्या होगा, एक माता यहाँ खड़ी है, दूसरी माता उनका इंतजार कर रही है, वो तो अंदर ही रह गई है, उनके इंतजार में बाकी यात्रा वो रह गई आपकी। ऐसे ही होता है ना कई बार, फिर कॉल करते हैं और कॉल करते तो कॉल नहीं उठाते, कॉल कैसे उठाएंगे, इतनी भीड़ में तो फ़ोन सुनाई नहीं देता, और सुनाई देगा भी तो हाथ ही यूँ दबे हुए हैं तो कहाँ से माता फ़ोन निकाल के सुनेंगी। तो भीड़ वगैरह में कोशिश करनी चाहिए कि हमें नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना। और धक्का मुक्की में कई बार किसी की चोट वोट भी लग जाती है, कितने हादसे हो जाते हैं, कई बार देखा ना मंदिरों में, सुना है कि यहाँ दब के ऐसे हो गया, ऐसा हो गया। तो कोशिश करनी है भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है मैंने। और माताओं को ऐसा पोशाक नहीं पहनना चाहिए जैसे कि दूसरे पुरुषों को चिंत भ्रमित हो। तो मोस्टली हमने क्या होता है कि कई बार तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं चीज़ों को, और कई बार हमें पता होता है तो भी ध्यान नहीं देते, कई बार हमें पता नहीं होता तो भी ध्यान है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो हमें पहले तो ध्यान रखना है, अगर आपको कोई चीज़ बताई गई है तो उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। अब जैसे कुछ चीज़ गलत होती है तो क्या, मैंने जो 2 ऑप्शन बताया ना, एक तो चीज़ हमें पता ही नहीं था, इससे हमें गलती हो गई, ऐसा होता है ना, हमें कोई चीज़ पता ही नहीं थी, अच्छा ये भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। एक होता है हमें पता है पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा बता दिया, सुन लिया, लिख लिया, बस ठीक है, हमने करना नहीं है। पर नहीं, अगर हमें नहीं पता और हमें कोई बता रहा है तो उसे हमें सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है तो किसी रीज़न से बता रहा है और उसका कोई नुकसान या फ़ायदे हैं इसीलिए बता रहा है। तो हमें कपड़े जो पहनने हैं वो क्यों अच्छे पहनने हैं। देखो 2 चीज़ें, एक तो होता है कि अगर आपकी जो ड्रेसअप होता है ना, उससे दूसरा वाला आपको भांपता है कि आप कैसे हो, ठीक है। किसी की भी बॉडी लैंग्वेज, उसकी पहनावे से, उसकी बात करने के तरीके से, उसके बैठने उठने के से पता चलता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है ना। तो आप अच्छे से कपड़े पहनोगे, कवर अप करके पहनोगे, तरीके से पहनोगे, साफ़ सुथरे कपड़े पहनोगे, खुले कपड़े नहीं कि गला पूरा आगे से लटक रहा है या साइड से आपके स्कर्ट पहनी है तो टॉप में और स्कर्ट में इतना गैप है कि पूरा टमी पेट दिख रहा है। तो ये सब चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके देखने से दूसरे की वो होगा कि वो आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो फैमिली के बारे में भी सोचेगा कैसी फैमिली से आते हैं। दूसरा उसकी कॉन्शियस भी ख़राब होती है ना। कोई भी चीज़ आप जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हो तो आप एकदम उधर अट्रैक्ट हो जाते हो या उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, आपकी दूसरी तो कॉन्शियस वहीं चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि बाकी लोगों की कॉन्शियस ख़राब होती है अगर हम गलत कपड़े पहनते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें, मतलब ये तो आप बोलोगे कि माता जी हम तो स्कर्ट ही पहनते हैं या गोपी ड्रेस ही पहनते हैं तो हमने क्या गलत पहना, हमने तो अच्छा पहना है। पर वो भी तरीके से पहना है नहीं पहना है ये मायने रखता है ना। आपने पहना तो अच्छा है, बात है, आपने गोपी ड्रेस पहनी है, आपने साड़ी पहनी है, अब ये तो वैष्णव ड्रेस है, हमने तो अच्छा पहना है, तो इसमें हमने क्या गलत किया। पर गलत ये है कि वो तरीके से पहना है कि नहीं पहना, ठीक है, कि भाई चुन्नी या प्रॉपर अपने पहनी है, टी शर्ट या आपने टॉप पहना तो बहुत बड़ा गला नहीं होना चाहिए। इस टाइप से हमें खुद से ध्यान रखना है। आप मिरर में तैयार होते हो तो मिरर में शीशे में देखते हो अपने आप को, तो खुद ही ऑब्जर्व करो पहले अपने आप को कि क्या मेरे में ऐसा कुछ दिख रहा है, गलत तरीके से पहना है, ढीला है, बहुत टाइट है, क्या है, वो सब चीज़ें आपने खुद ऑब्जर्व करनी है। कोई हमें बोले टोके उससे पहले हमें खुद ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि कोई टोकता है तो हमें कई बार बुरा भी लग जाता है ना। तो और कोई बोलता नहीं तो कई बार अंदर अंदर सोचता है कि देखो ये कैसे पहना है, इसने कैसे पहना है, और वो आपस में बात करते हैं तो भी है। तो इसलिए हमें खुद ही ऑब्जर्व करना चाहिए। और मेरे हिसाब से सुंदरता, अच्छे से कपड़े पहनो तब भी आप सुंदर लगोगे,
कवर अप कपड़ों की कमी तो होनी जाती है ना उस चीज़ में। सुंदरता में कोई कमी होती है? मुझे तो नहीं लगता। बल्कि और कवर अप पहनते हो, अच्छे से पहनते हो तो आप भी कंफर्टेबल फील करते हो। मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन, अगर हम कवर अप कपड़े पहनते हैं ना तो हम भी किसी चीज़ में गए ना, वहाँ हमारा दिमाग लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान पूरा वहाँ है। अब अगर हमने थोड़े ढीले ढीले कपड़े पहने या थोड़े उभरे हुए कपड़े पहने, छोटे कपड़े, तो हम बार बार ध्यान रखते हैं कि ये अरे दिख तो नहीं रहा, यहाँ ढकेंगे वहाँ ढकेंगे। तो हमारा क्या होता है, हमारी कॉन्शियस हमारी भी डिस्टर्ब होती है। सामने वाले की तो हो रही है, हमारी भी हो रही है। तो जिस पर्पज़ के लिए हम गए थे वहाँ हमारा ध्यान नहीं लगता। फिर हम वो, अगर लेक्चर चल रहा है, सपोज लेक्चर चल रहा है, प्रभु जी आपको लेक्चर सुना रहे हैं और आप बार बार कपड़े ठीक कर रहे हो, तो आपका ध्यान लेक्चर में लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। और दूसरा कोई आपको देख रहा है, उसका भी नहीं लगेगा, वो कहेगा अरे ये कपड़े ही नहीं करी जा रही है, होता है ना। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कवर अप कपड़े पहने, अच्छे से कपड़े पहने, ताकि हमारी कॉन्शियस भी ठीक रहे, सामने वाले की भी ठीक रहे, और उससे हमारी पहचान होती है। आप अगर अपने कपड़े अच्छे से पहनते हो ना, आपकी पहचान उससे होती है। फिर दूसरा एक और, बैठने का तरीका भी सही होना चाहिए। कभी हम कपड़े तो सही पहने पर हमने बैठे से टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ अजीब से हैं कि हम बहुत अजीब सा लग रहा है, या हम डांस कर रहे हैं वो हम इस तरह से कर रहे हैं कि वो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमने खुद ख्याल रखना है। ठीक है जी, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन या डाउट कुछ है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं? सब समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया? दो चीज़ में कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, या तो हमने बहुत अच्छे से समझ आ गया सारा, या फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो इसलिए कोई डाउट ही नहीं है। तो दो चीज़ें होती हैं। तो बताइए कुछ समझ